आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री लाजपत श्रीमाल जी जो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे क्या कार्य करें और कब करें। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है और कर्क लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है: तीसरे भाव में केतु है, चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, पंचम भाव में शनि है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में गुरु है, नवम भाव में राहु हैं और दसम भाव में चंद्रमा है। ये इनकी ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन तथा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मेष है। मेष राशि आपकी जन्म राशि है और इस राशि पर, आपकी मेष राशि पर 29/3/25 से शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। इस अवधि में दुर्घटना, चोट, सर्जरी आदि के योग बनते हैं। अपने ध्यान रखें, वाहन को ठीक से चलाएं। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, अर्थात लग्नेश की महादशा चल रही है, जो दशम भाव में बैठे हुए हैं। आपको 40वां वर्ष चल रहा है। चंद्रमा की महादशा 29/8/29 तक है। इस अवधि में आप प्लॉट, वाहन लेने का योग बन सकता है आपका। इसके उपरांत मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल आपकी कुंडली में, मंगल जो है आपकी कुंडली में, ये देखिए, पंचमें इसका स्वामी है, दशम का स्वामी होकर के केंद्र भाव में, सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो ये आपकी कुंडली में कारक ग्रह है। और ये इन कारक ग्रह होने के कारण जब मंगल की दशा आपको शुरू होगी तो इसमें आपका मकान, वाहन, रोजगार, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सम्मानित होंगे आप। और कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र बुध के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, जो बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तथा शुक्र बुध जो यहाँ बैठे हुए हैं लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। पूर्ण ग्रह सुख रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य होने से बुध आदित्य योग भी बन रहा है। सफल व्यवसायी भी होंगे आप। और बुध जो लक्ष्मी नारायण योग है, इसके कारण आपको सब सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, धन, ख्याति सब प्राप्त होंगी। आप जो पूछा है कार्य के बारे में, आप फाइनेंस के क्षेत्र में कोई कार्य कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में हो सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में आपको सफलता मिल सकती है। सिविल की ठेकेदारी आप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। ये बड़ा अच्छा योग बनता है। नौकरी के लिए भी अच्छा योग है। सूर्य भी यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी में या आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं। राजनीति में भी ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। आप कर्क लगन होने के कारण बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सहृदय हैं, भावुक होंगे। आप सबकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इसके विपरीत आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके मन में निराशा उत्पन्न होती रहेगी। आपकी माताजी को शरीर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। छोटे भाई बहनों से सहयोग की अपेक्षा कम करें। आप मंगली हैं, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप मंगली हैं। और उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो लेकिन क्योंकि पंचमेश सप्तम में है, रुच का है, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रेम विवाह का योग भी बनता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, असहजता बनी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी रहेगी। बड़ा होशियारी से और धैर्य से कार्य लें। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलेगा। माता और बहनों का भी विशेष सहयोग मिलेगा। आपके कार्य रुक रुक कर होंगे, देरी से होंगे। धर्म में कुछ आस्था कम होगी। राहु क्योंकि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो धर्म में आस्था कम होगी। और दूसरे धर्म के बारे में जानने की इच्छा आप ज़्यादा रखते होंगे। कोई गलत कार्य ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है।
भाग्य आपका कम साथ देता है। 42 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय है, अर्थात मंगल की दशा जब शुरू होगी और 42वां साल आपको आ जाएगा तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। तब आप कोई कार्य शुरू करें तो अच्छा रहेगा। आप मूंगा धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। शनि की 7.5 के लिए शनि का जाप करें। सूर्य नीच के हैं, सूर्य को जल दें। और शुक्र के लिए आप दुर्गा लक्ष्मी की पूजा करें। सब कुछ सफल होगा, शुभ होगा, आपका जीवन सफल रहेगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जो क्षेत्र आपको बताए हैं क्षेत्र हो सकते हैं आपके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखेगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य मिलेगा, देर सवेर अवश्य हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई आदमी ये चाहता है कि उसके प्रश्नों का उत्तर पब्लिकली ना दिया जाए, वो अलग से अपने नंबर पर उसकी जानकारी चाहता है, तो मेरे इसी में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मैसेज भेज करके वो मेरे से उसका तरीका पूछ सकता है। धन्यवाद।